आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से ही रखे। आज मैं जमात चहारम के मज़मून उर्दू में एक नए उन्वान के साथ हाजिर हुई हूँ और आज का हमारा उन्वान है मश्क। आज हम मश्क करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने नज़म परिंदे की फरियाद की तशरीह की थी और आज हम उस नज़म की मश्क करेंगे। तो चले अब हम अपनी मश्क की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है, आपको याद है ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर रहना का हम आवाज़ लफ्ज़ है बहना। नीचे दिए गए अल्फाज के 2 हम आवाज़ अल्फाज लिखें। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है रिहाई। हमने क्या करना है, इससे मिलते जुलते ही 2 और हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। तो रिहाई का हमने पहले बनाया जमाई और फिर बनाई। रिहाई के 2 हम आवाज़ अल्फाज कौन कौन से बनाए हैं, जमाई और बनाई। फिर है गम। गम का पहला है दम और दूसरा हम। फिर ज़माना। ज़माना का बहाना और फसाना। याद का खाद और दाद। याद का क्या है, खाद और दाद। उसके बाद है रोना। रोना का खाना और सोना। खाना और सोना। इसको आप जो है वो खाना भी लिख सकते हैं और खोना भी लिख सकते हैं, यानी दोनों में से जो भी लिखेंगे वो ठीक होगा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। जो लफ्ज़ के नीचे लकीर लगी है उस लफ्ज़ का हमने मायने तलाश करना है और मायने तलाश करके उसके ऊपर क्या कर देना है, दायरा बना देना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला है परिंदे चहचहा रहे हैं। लाइन किसके नीचे लगी है, चहचहा के नीचे। तो चहचहा का मायने बताना है हमने, ऊंचा उड़ना, आज़ाद घूमना या गीत गाना। तो चहचहाना का मायने है गीत गाना। नंबर 2 पे है ज़ख्मियों की मदद के लिए सदाएं गूंज रही थीं। सदाएं का मायने है आवाज़ें, भाग दौड़ या दर्द। तो सदाएं का मायने है आवाज़ें। आगे चलते हैं। यहाँ पर नंबर 3 पर है, बुढ़िया अपना दुखड़ा बयान कर रही थी। बुढ़िया अपना दुखड़ा बयान कर रही थी। तो दुखड़ा का मायने है दुखी दास्तान, मज़ाहिया कहानी या दिलचस्प किस्सा। तो दुखड़ा का मायने है दुखी दास्तान। नंबर 4 पर है, एक खूबसूरत तोता कफ़स में था। एक खूबसूरत तोता कफ़स में था। कफ़स का मायने हमने बताना है पिंजरा, गार या पेड़। तो कफ़स का मायने है पिंजरा। नंबर 5 पर है, कैदी अपनी रिहाई चाहता है। कैदी अपनी रिहाई चाहता है। रिहाई का मायने है कमाई, खुराक या आज़ादी। तो रिहाई का मायने है आज़ादी। आज़ादी पर हम दायरा बना देंगे। आगे है हमारे पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। जो लफ्ज़ दिए गए हैं हमने इनके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है कफ़स। तो कफ़स का मैंने जुमला बनाया है, बुलबुल कफ़स में उदास है। कफ़स का मायने हमने क्या पढ़ा था, पिंजरा। ये देखिए ऊपर अभी लिखा भी हुआ है, यानी बुलबुल पिंजरे में उदास है। अगला लफ्ज़ है चहचहाना। चहचहाना का जुमला है, सुबह के वक़्त परिंदे चहचहाते हैं। सुबह के वक़्त परिंदे चहचहाते हैं। अगला लफ्ज़ है रिहाई। परिंदा कैद से रिहाई चाहता है। परिंदा कैद से रिहाई चाहता है। अगला लफ्ज़ दुखड़ा। परिंदे ने अपना दुखड़ा सुनाया। परिंदे ने अपना दुखड़ा सुनाया। उसके बाद है कैद। आखिरी लफ्ज़ हमारे पास कैद है। परिंदों को कैद ना करो। परिंदों को कैद ना करो। जिस तरह मैंने छोटे छोटे से जुमले बनाए हैं और आसान से बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और याद भी हो जाए, इसी तरह आपने भी आसान आसान और छोटे छोटे से जुमले लिखने हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में लिखा है, इन सवालात के
जवाब दे। पहला सवाल है, इस नज़म में कितने अशार हैं, यानी इस नज़म में कितने शेर हैं। तो जवाब है इसका, इस नज़म में 7 अशार हैं। सवाल नंबर 2 है, परिंदे को कैद में क्या याद आ रहा था। परिंदे को कैद में क्या याद आ रहा था। तो जवाब है इसका, परिंदे को कैद में गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा है जब वो एक बाग में अपने घोंसले में आज़ाद था। परिंदे को क्या याद आ रहा है, गुज़रा हुआ ज़माना, कि जब वो एक बाग में अपने घोंसले में आज़ाद घूमता फिरता था। आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 है, परिंदे के साथी कहाँ थे। परिंदे के साथी कहाँ थे। तो जवाब है इसका, परिंदे के साथी वतन में थे, अपने वतन में थे। सवाल नंबर 4 है, परिंदे की फरियाद किस शायर की नज़म है। परिंदे की फरियाद किस शायर की नज़म है। तो जवाब है इसका, परिंदे की फरियाद अल्लामा इकबाल की नज़म है। यानी इस नज़म को लिखा किसने है। हमने पीछे पढ़ा था नज़म, जब हम रीडिंग कर रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था शायर का नाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो इस नज़म के शायर क्या हैं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सवाल नंबर 5 आ गया है। यहाँ पर लिखा है, इस नज़म में कैद परिंदा अपनी आज़ादी के दिनों की किन बातों को याद कर रहा है। यानी जब परिंदा जो है वो अब कैद में है तो अपने गुज़रे हुए ज़माने की किन यादों को वो याद कर रहा है, किन बातों की। तो वो अब हम पढ़ते हैं। पहले याद करता है वो बाग की बहारों को, कि बाग में जो है वो बहुत बहार है, हर तरफ फूल खिले हैं, हम आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। दूसरे नंबर पर वो याद करता है परिंदों के चहचहाने को, परिंदों के चहचहाने को, कि बाग में जब बहार आती है तो हर तरफ परिंदे चहचहा रहे होते हैं। और तीसरे नंबर पर वो याद कर रहा है अपने घोंसले को, यानी वो अपने घर में, अपने घोंसले में कितनी आज़ादी से रहता था, कभी आता था कभी जाता था। तो वो इस सारी चीज़ों को याद कर रहा है। और आखिर में वो किस चीज़ को याद कर रहा है, आज़ादी से आने जाने को, आज़ादी से आने जाने को, कि वो अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से अपने घर में आता था और अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से ही अपने घर से कहीं बाहर जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिंदा कैद में पड़ा याद कर रहा है। आगे हम सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, आपको याद है कि ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक दूसरे के उलट हों एक दूसरे के मुतज़ाद कहलाते हैं। मिसाल को देखकर नीचे दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। यहाँ पर सबसे पहला लफ्ज़ है गायब, और गायब का उन्होंने मुतज़ाद क्या बनाया है, हाजिर। उसका उलट, मुतज़ाद का मायने होता है उलट, तो गायब का मुतज़ाद है हाजिर। इसी तरह हमने बाकी बनाने हैं, ग़ुलामी का हुक्मरानी या आज़ादी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है सर्द, सर्द का गरम, सर्द का गरम, गलत का दुरुस्त, गलत का क्या, दुरुस्त, और कैद रिहाई, कैद का क्या है, रिहाई। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ, गायब, हाजिर, ग़ुलामी, हुक्मरानी, सर्द, गरम, गलत, दुरुस्त, कैद, रिहाई। उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से समझ ना आई हो, आपने इस पूरे लेक्चर को दोबारा देखना है और अच्छे से समझना है। यहाँ आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट क्या हो रहा है यार, आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने यही अल्फाज मुतज़ाद अच्छे तरीके से लिखने हैं और लिखने के बाद इस सारे लेक्चर को अच्छे से याद करना है। अब तक के लिए इतना ही। आगे मुलाकात होगी नए उन्वान के साथ। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।